स्टूडेंट्स, मैथ्स पार्ट 1 प्रॉब्लम सेट 3 के इसके पहले दो वीडियो मैंने बनाए। अब ये लास्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें 9, 10, 11, 12 एंड 13 ये 9, 10, 11, 12 एंड 13 ये 5 क्वेश्चन समझा के बताता हूँ कैसा करना है इसे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 9, 10, 11, 12 एंड 13 क्वेश्चंस अगले वीडियो में बना के भेजूंगा, तो ध्यान से सुनो कैसे करने हैं। 9 क्वेश्चंस पढ़ता हूँ मैं। डिवाइड 207 इन 3 पार्ट्स। 207 को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 3 टर्म। इसका मतलब वो 207 नंबर 207 को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, सच दैट ऑल पार्ट्स इन एपी, सभी कैसे रहेंगे, एपी में रहेंगे, एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट विल बी 4623। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 3 टर्म बनेंगी और तीनों टर्म कैसी रहेगी, एपी में रहेगी, और 3 टर्म का एडिशन कितना है, 207। मान लेते हैं एक T1 है, दूसरी T2 है, तीसरी T3 है। T1 प्लस T2 प्लस T3 कितना है, 207। अब यहां हम एज्यूम करते हैं कि पहली ए है, फर्स्ट टर्म को हम क्या लेते हैं, ये। सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, ए प्लस डी, और थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, ए प्लस 2d, और तीनों टर्म की सम दी है यहाँ पे 207, है ना। डिवाइड 207 इन 3 पार्ट्स, तो वो 3 पार्ट मीन 3 टर्म, ये समझना पड़ेगा। 207 इज अ सम ऑफ 3 टर्म्स। इसका मतलब क्या हुआ, 3 टर्म की सम हमें 207 दी है, एंड क्या बोला है, और सच दैट ऑल पार्ट्स इन एपी एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर, यानी पहले दो जो स्मॉल नंबर्स है उसका प्रोडक्ट कितना है, 4623। देन डिवाइड सच दैट, तो हमें वो नंबर्स निकालना है। क्या निकालना है, नंबर्स। लेट क्या है, 9, नंबर 9। लेट 3 numbers are a plus d and a plus 2d। ये 3 टर्म हमने ले ली। क्या ले ली, a प्लस डी एंड a प्लस 2d। तीनों की सम कितनी है, 207। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इक्वल टू 207। 3a plus a means 3a, 3 times a, so what will we get, 3a d plus 2d means 3d इक्वल टू 207। अब 3 से ये नंबर डिवाइड होती है, तो डिवाइड कर लेते हैं हम, डिवाइड बाय 3 से यदि डिवाइड किया, 3 से इसे डिवाइड किया तो ये आएगा, इसे 3 से डिवाइड किया d आएगा, और इसे यदि 3 से डिवाइड, 3 6 18, 2 3 9 27। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ये होगी फर्स्ट कंडीशन। उसने क्या बोला है कि 3 पार्ट में डिवाइड करना है, किसे, 207 को। तो पहला पार्ट है ये, स्मॉल है ये, उससे बड़ा a प्लस डी, एंड से थर्ड टर्म इज a प्लस 2d, और तीनों की सम, इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों की सम 207 है।
अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन भी देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन, इसमें क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू इज 4623, 4623। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू मीन्स स्मॉलर, ये स्मॉल, ये उससे बड़ा और ये उससे बड़ी नंबर है ना। तो टू स्मॉलर का प्रोडक्ट कितना दिया है, मीन्स देयरफॉर a मल्टीप्लाइड बाय a प्लस d इक्वल टू 4623। अब a प्लस d की वैल्यू है हमारे पास, ये 1 से, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूट value of a plus d from equation 1 to equation 2। अब ये a plus d की वैल्यू हम एक से, क्या a plus d is 69, तो यहाँ क्या आएगा 69। देयरफॉर क्या हो जाएगा 69a इक्वल टू 4623। अब therefore a इक्वल टू 4623 अपॉन 69। यदि हम 69 से इसे डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 67। वैल्यू ऑफ a इज 67। द फर्स्ट नंबर इज a, है ना। अब हम a की वैल्यू 1 में रखते हैं, उससे d मिलेगा हमें, है ना। पुट a इक्वल टू 67 इन इक्वेशन 1, प्लेस a इक्वल टू 67 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस d इक्वल टू, सेकंड टर्म मिल ही गई है, ना। a प्लस d मिल गया, फर्स्ट टर्म इज a भी मिल गया, सेकंड टर्म भी मिल गई। अब थर्ड टर्म बची है, तो उससे d निकालेंगे। a प्लस d इक्वल टू 69, a is 67 प्लस d इक्वल टू 69, d इक्वल टू 69 माइनस 67, d इक्वल टू 2। दिस इज अ कॉमन डिफरेंस। d की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई, देयरफॉर these numbers are a plus d and a plus 2d, means a means 67, a plus d means 69, a plus 2d means 67 plus 4 71, है ना, and 71. In this way we can find these three numbers. क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और उसे समझना है, क्या कहता है, क्या दिया है, और उससे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे दिया था, क्या है, 207 को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो पहला पार्ट हो गया ये, दूसरा पार्ट हो गया ये प्लस डी, और थर्ड पार्ट हो गया a प्लस 2d। अब 3 पार्ट को डिवाइड करना है, मीन्स सम ऑफ दिस 3 टर्म्स इज 207। तो इसका हम इस्तेमाल करके हमें एक इक्वेशन मिला, सम ऑफ दिस 3 टर्म्स इज 207। देन फर्स्ट मीन्स हमें a प्लस डी मिल गई, सेकंड टर्म पहले ही मिल गई। अब यहाँ फर्स्ट टर्म मिल गई। अब थर्ड टर्म के लिए हमें d कैलकुलेट करना पड़ा, d इक्वल टू 2, d इक्वल टू 2। तो क्या मिली हमें, कौन सी नंबर मिली, 67, 69 एंड 71। ओके बच्चों, अब इसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज 10। अब
10th एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। क्या कहता है 10th? देयर आर 37 टर्म्स। कितनी टर्म्स है? 37 इन एपी। द सम ऑफ 3 टर्म्स प्लेस्ड एग्जैक्टली एट द मिडल is 225 and the sum of last three is 429. tn plus tn minus 1 और tn minus 2, लास्ट 3 जो टर्म है उसकी सम है 429। राइट द एपी। तो एपी लिखना है। टोटल 37 टर्म है। देयर आर 37 terms. Therefore, middle term, यदि ये ऑड है, हमने देखे स्टैटिस्टिक्स में, इसकी मिडल टर्म निकालना है। ये ऑड है ना? टर्म्स आर कैसी है? ये ऑड है। देयरफॉर मिडल टर्म क्या होगी? n plus 1 upon 2 means 37 plus 1 upon 2 means 38 upon 2 equal to 19. So therefore T19 is a middle term. क्या होगी? मिडल टर्म होगी। अब एग्जैक्टली 3 बोला है तो T19 मिडल होगी। तो एग्जैक्टली 3 क्या है? एक इधर वाली आएगी, एक इधर वाली आएगी, है ना? T19 जो टर्म है वो एग्जैक्टली मिडल टर्म है, लेकिन हमें एक मिडल टर्म नहीं होना, हमें 3 एग्जैक्टली मिडल टर्म होना। अब 3 एग्जैक्टली मिडल टर्म होना तो 19 है। 19 T19 एक इधर की लेना पड़ेगा और एक इधर की लेना पड़ेगा, है ना? ये 3 टर्म जो है वो एग्जैक्टली मिडल टर्म हो जाएगी। कौन सी? T18, T19, T20। तो इधर भी 17 टर्म बचेगी, इधर भी 17 टर्म बचेगी और ये 3 टर्म मीन्स टोटल 37 टर्म हो जाएगी, है ना? तो हमें एग्जैक्टली मिडल टर्म ढूंढना है। तो एग्जैक्टली मिडल टर्म ढूंढना है तो मिडल टर्म कौन सी आएगी? T18, T19 एंड T20। दीज आर द एग्जैक्टली मिडल टर्म्स। और लास्ट 3 टर्म्स कौन सी आएगी? T37, T36 एंड T35। 35, 36, 37 ये जो रहेगी वो लास्ट 3 टर्म्स रहेगी। और एग्जैक्टली मिडल टर्म कौन सी रहेगी? T18, T19, T20। क्योंकि इधर भी 17 टर्म रहती है, टोटल 37 है। बताया है इसमें, बुक में दिया है कि टोटल 37 टर्म्स है। तो 17 के बाद कौन आएगी? 18 के बाद आएगी 19 के बाद 20 के बाद इधर कितनी टर्म बचेगी? 17। तो इधर जितनी टर्म है उतनी ही टर्म इधर होना। तो ये 17 टर्म इधर, 17 टर्म उधर, तो एग्जैक्टली मिडल टर्म आती है हमारी T18, T19, T20। एंड लास्ट 3 टर्म्स आती है T35, T36 एंड T37, क्योंकि टोटल 37 टर्म है। तो एग्जैक्टली 3 मिडल ये होगी और लास्ट ये होगी। 37 के पहले 36, 36 के पहले 35। तो अब ये हमें टर्म तो मिल गई। Therefore exactly 3 middle terms are T18, T19 and T20, and last 3 terms are, लास्ट 3 टर्म का भी इसमें जिक्र किया है एग्जाम्पल में, और एग्जैक्टली 3 मिडल टर्म का एक जिक्र किया है। तो हम लास्ट वाली भी 3 टर्म कौन सी आती है वो लिख लेंगे।
और एग्जैक्टली 3 मिडल टर्म कौन सी है वो भी लिख लेंगे। तो एंड लास्ट 3 टर्म्स कौन सी रहेगी, T35, T36 एंड T37। अब क्या बोला है इसमें कि if 3 terms placed exactly at the middle sum means T18 plus T19 plus T20 इक्वल टू कितना बोला है, 225। तो फार्मूला देखो क्या है, Tn इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई टी। तो T18 क्या हो जाएगा, a प्लस 18 माइनस 1 मीन्स 17d। T19 क्या हो जाएगा, a प्लस 18d एंड T20 क्या हो जाएगा, a प्लस 19d। तो यदि हम इसे 1 कहते हैं, इसे 2 कहते हैं, इसे 3 कहते हैं, तो नहीं भी कहते हैं, हमें दिया है क्या बोला है, वी हाव क्या है, T18 प्लस T19 प्लस T20 इक्वल टू कितना दिया है, 225 है ना। देयरफॉर T18 क्या है, a प्लस 17d प्लस a प्लस 18d प्लस a प्लस 19d इक्वल टू 225। इसको नंबर नहीं दिए तो भी चलेगा, नो नीड ऑफ उसको कोई नाम है नंबर देने की जरूरत नहीं है। ये 3 बार आया है, 18 3 54d इक्वल टू 225 बिकॉज 18 प्लस 17 प्लस 19 मीन्स 54। डिवाइड बाय 3 कर लेते हैं, 3 से ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, डिवाइडिंग बाय 3। तो हमें मिलेगा ये 18d इक्वल टू 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। इसे हम कहते हैं 1। ये क्या हो गया, 1। अब और क्या बोला है उसने, द सम ऑफ लास्ट 3 टर्म इज 429, राइट द AP। अब वैसे ही लास्ट 3 टर्म कौन सी है, T35, T36, T37। सिमिलरली क्या हो जाएगा, T35 इक्वल टू a प्लस 34d है ना, 34 आएगा, और 36 है तो क्या आएगा, 35 आएगा, ये कम है ना, a प्लस 35d एंड T37 इक्वल टू a प्लस 36d। तो तीनों की सम हमें दी है 429, बट क्या, T35 प्लस T36 प्लस T37 इक्वल टू 429। तो T35 मीन्स a प्लस 34d, T36 मीन्स a प्लस 35d, T37 मीन्स a plus 36d equal to 429। अब ये 3a प्लस 34 प्लस 35 प्लस 36 105d equal to 429। Again we can divide by 3, dividing by 3 क्या हो जाएगा, a प्लस 35d इक्वल टू 3 1 3 3 4 143। This is our equation number 2। From this term
from these two equation, one a plus 18d equal to 75, a plus 35d equal to 143. क्या किया हमने, जो बोला है पहले मिडल टर्म निकाला हमने, एग्जैक्ट मिडल टर्म निकाला। एग्जैक्ट मिडल टर्म मिली हमें T18, T19 एंड T20, तीनों की एडिशन बोला है 225। T18 मीन्स a plus 17d, T19 मीन्स a plus 18d, तीनों की सम है ना, sum of all these three is 225. Then divide by 3, we get first equation a plus 18d equal to 75. Again T35 last three terms, sum of last three terms is 425 29. Therefore T35 is a plus 34d. तो इस प्रकार हमें सेकंड इक्वेशन मिला। अब देखते हैं क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 minus 1 करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 from 1। तो क्या मिलेगा हमें, 2a plus 35d equal to 143, a plus 18d equal to 75। सब्ट्रैक्ट करना है हमें, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, a is cancel, this we get 17, 35 minus 18 means 17, 8, 6, d equal to 68 upon 17 equal to 4, है ना। अब ये d की वैल्यू मिली, हम उससे a निकालेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे, उसके सिवा हम ए पी नहीं लिख सकते। ए पी क्या रहेगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और लास्ट टर्म में निकाल लेंगे T37 निकाल लेंगे, तो लास्ट टर्म उसी प्रकार हम लिख सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट प्लेस d इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। अब इसमें रखते हैं हम a plus 18d, d means 4 equal to 75, a plus 72 equal to 75, 18 4 the 72, so a equal to 75 minus 72, so a equal to 3। Therefore T35 निकाल लेते हैं, क्या करते हैं हम, T35 निकाल लेते हैं, ये की वैल्यू 3 आई, D 4 आई, तो हमें फर्स्ट टर्म 3 रहेगी, 3 plus 4 7, 7 plus 4 11, 11 plus 4 15, 15 plus 4 19, 19 plus 4 23, in this way we get EAP, and last term is 37, 37 निकालते हैं, है कि नहीं, T37 निकाल लेते हैं, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी, तो T37 क्या हो जाएगा, a की वैल्यू भी है हमारे पास, a is 3, n माइनस 1 मीन्स 37 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 4, T37 equal to 3 plus 36 multiplied by 4. T37 equal to 3 plus 36 multiplied by 4 means 144. And T37 is 147. तो ये लास्ट टर्म है 147। Therefore AP के लिए हमें क्या होना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फर्स्ट टर्म तो आई है 3, सेकंड टर्म आएगी 4 मिलाने से, और उसमें भी 4 मिलाने से थर्ड टर्म, है ना, इस प्रकार। Therefore T1 equal to A equal to 3, T2 equal to A plus D means 3 plus 4 equal to 7, T3 equal to T2 plus D, 7 plus 4 equal to 11, T4 equal to T3 plus D, 11 plus 4 equal to 15. In this way, therefore, AP is 3, 7,
11, 15, dash, last term 147, 37 टर्म आएगी 147। तो इस प्रकार हम एपी निकाल सकते हैं। सिंपल है, आसान क्वेश्चन है। अब इसके बाद करते हम 11 स्टार दिया हुआ है। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए, सेकंड टर्म इज बी एंड लास्ट टर्म इज सी, देन शो दैट सम ऑफ ऑल टर्म, शो करना है इसमें, मीन्स प्रूव करना है। मीन्स प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट सम ऑफ ऑल टर्म, मीन्स ये प्रूव करना है हमें एस एन इक्वल टू ए प्लस सी, ए प्लस बी माइनस 2a, ए प्लस बी नहीं बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन बी माइनस ए, ये प्रूव करना है। दिया क्या है वो देख लेते हैं। ये फर्स्ट टर्म इज ए, T1 इज ए, T2 भी दिया है, सेकंड टर्म इज बी, फर्स्ट टर्म इज ए, सेकंड टर्म इज बी एंड Tn इक्वल टू सी, Tn इक्वल टू सी, ये दिया है हमें। एंड फाइंड आउट Sn, Sn कितना आना चाहिए, प्रूव दैट Sn इक्वल टू दिस। पहले हमें n निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? n। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड n। तो उससे फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होना, a होना और d होना। ये तो दिया है, फर्स्ट टर्म इज a से, और d क्या रहेगा, T2 माइनस T1, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, है ना। d भी निकालना आता है हमें। सेकंड टर्म T2 माइनस T1 इज d, तो ये भी मिल गई, d भी मिल गई, तो हमें Tn भी मालूम है। Tn क्या है, c है। तो इससे हम पहले n निकालेंगे। तो d निकालते हैं। d इक्वल टू T2 माइनस T1 इक्वल टू, T2 मीन्स b, T1 मीन्स a। तो ये हो गया हमारा d, d इज b माइनस a। हमारा d क्या हो गया, b माइनस a। अब n निकालना है, Tn मालूम है, d भी मालूम है, ये भी मालूम है, तो इससे हम क्या निकालेंगे, पहले n निकालेंगे। तो n निकालने के लिए Tn का फार्मूला लगाएंगे, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d। अब n Tn है हमारे पास, क्या है, c, ये इज a से, n फाइंड आउट करना है, d इज b माइनस a। अब इस a को इधर लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा, c माइनस a इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय b माइनस a। अब n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय b माइनस a में से क्या हो जाएगा, इसे इधर लेके आते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, n माइनस 1 इक्वल टू c माइनस a, ये इधर आया तो क्या हो जाएगा, अपॉन b माइनस a। हो गया। n निकालना है हमें, n माइनस 1 नहीं निकालना है, तो ये 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। n इक्वल टू c माइनस a अपॉन b माइनस a प्लस 1, है ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। इसका एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा, b माइनस a, 1 मल्टीप्लाइड बाय c माइनस a प्लस b, इधर a गया तो माइनस a। देखो इसे क्या किया हम, मैंने ये 1 ऐड करना है, 1 ऐड करना है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, b माइनस a मल्टीप्लाइड बाय 1 मीन्स b माइनस a, 1 मल्टीप्लाइड बाय c माइनस a मीन्स c माइनस a, 1 मल्टीप्लाइड बाय b माइनस a मीन्स, है ना। तो अब इसके बाद
माइनस ए क्या है, -2a, क्या है, -2a, -a क्या आया, -2a, और b प्लस सी, -2a, नहीं ये ब्रैकेट आ गया, अपॉन b माइनस सी, therefore n इक्वल टू b प्लस सी -2a अपॉन b माइनस सी, सिंपल, आ गया। अब ये होगी हमारी n की वैल्यू। अब हम निकाल सकते हैं Sn, और Sn इतना आना चाहिए, है ना। तो फार्मूला लिखेंगे, फर्स्ट टर्म है हमारे पास, लास्ट टर्म भी है, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है, तो फार्मूला मालूम है हमें, ए भी नहीं लगाया, 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी लगाया तो भी आता है, लेकिन ये दोनों टर्म है ना अपने पास, n भी है, t1 भी है, tn भी है, तो इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। Sn इक्वल टू n मीन दिस b प्लस सी -2a, है ना, n हो गया, अपॉन 2 का 2 यहाँ पे, और ये b माइनस ए, देखो n अपॉन 2 है, n की पूरी वैल्यू लिख ली, n की वैल्यू है b प्लस सी -2a अपॉन b माइनस ए, अब ये यहाँ का 2 यहाँ आ गया, अब ये t1 प्लस t1 मीन्स a और tn मीन्स c, है ना, तो ये प्लस सी पहले लिखा है यहाँ पे, देखो आ गया, प्रूफ हो गया। Therefore Sn इक्वल टू a प्लस सी शुरू में लिखा है तो शुरू में लिखो, a प्लस सी सेकंड ब्रैकेट a b प्लस सी -2a अपॉन 2b माइनस ए, वेरी सिंपल है। स्टार दिया हुआ है इस एग्जाम्पल को, लेकिन वैसा है नहीं, बहुत सिंपल है। तो हमने क्या किया बच्चों, इसमें फर्स्ट टर्म दिया है, सेकंड टर्म दिया है और लास्ट टर्म दिया है। तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास, दी नहीं है, तो पहले फर्स्ट और सेकंड टर्म को, सेकंड टर्म का इस्तेमाल, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म का इस्तेमाल करके डी निकालेंगे। डी आता है हमारा b माइनस से, बाय यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ d, एंड ये फाइंड n बाय यूजिंग फार्मूला tn इक्वल टू a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय d। अब यहाँ a की वैल्यू, d की वैल्यू और tn की वैल्यू रखेंगे तो हमें n मिलता है, n जो हमें मिला b प्लस सी -2a अपॉन b माइनस ए। दिस वैल्यू tn की जगह यहाँ रखना है, t1 इज a एंड tn इज c। अब यहाँ हमें प्रूफ में बोला है कि ये प्लस सी पहले लिखो, तो ये प्लस सी को पहले लिखना है, b प्लस सी -2a अपॉन 2 into b minus a, hence proved. In this way we can solve this example 11. अब इसके बाद करते हैं 12th is also स्टार वाला प्रॉब्लम है ना। क्या बोला है इसमें, if sum of pth term of an AP is equal to the sum of qth term, then show that sum of p terms, pth term नहीं, sum of p terms of an AP is equal to the sum of first q terms, then show that the sum of first p plus q terms is 0. तो हमें दिया है SP equal to SQ and P not equal to Q। इसके बाद 13 EPM n टर्म n टाइम्स n टर्म, ये भी वैसा ही है जैसा हम 12th को करेंगे, वैसा ही 13 को करेंगे। तो 12th में क्या बोला है, सम ऑफ p टर्म इक्वल टू सम ऑफ q टर्म एंड p नॉट इक्वल टू q, देन शो दैट yes सम ऑफ p प्लस q टर्म इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है, तो जो दिया है वो लिख लेते हैं। Sn का फार्मूला मालूम है हमें, क्या है, n
-1 मल्टीप्लाइड बाई डी। देयरफॉर एस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी अपॉन टू, एन की जगह क्या है, पी है, तो एन की जगह यहाँ क्या आएगा, पी आएगा, 2a प्लस एन की जगह पी आएगा, पी -1 मल्टीप्लाइड बाई डी। वैसा ही क्यू निकाल लेते हैं, एस क्यू इक्वल टू, पी की जगह एन की जगह क्या आएगा, क्यू, क्यू अपॉन टू, 2a प्लस क्यू -1 मल्टीप्लाइड बाई डी। अभी गिवन दिया है हमें एस पी इक्वल टू एस पी, एस पी इक्वल टू एस क्यू, द सम ऑफ पी टर्म्स इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म्स। देयर बट वी हैव क्या है, एस पी इक्वल टू एस क्यू, देयरफॉर पी अपॉन टू, 2a प्लस n -1 मल्टीप्लाइड बाई डी इक्वल टू q अपॉन टू, 2a प्लस n -1 मल्टीप्लाइड बाई डी, है ना, 2 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग बाई 2 करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, p मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस n -1 इंटू डी इक्वल टू q 2a प्लस n -1 इंटू q -1, q यहाँ p होना है ना, यहाँ क्या होना, q, एस पी इक्वल टू एस क्यू, एस क्यू ये है और एस पी ये है, तो एस पी इक्वल टू एस क्यू मीन्स दिस इक्वल टू दिस, पी अपॉन टू इक्वल टू 2a प्लस p -1 इंटू डी, यहाँ पे q आएगा, यहाँ p आएगा, है ना, तो p से मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं सभी को, तो क्या हो जाएगा, 2ap प्लस p इंटू n -1 मल्टीप्लाइड बाई डी इक्वल टू 2aq, क्यों है ना यहाँ पे, यहाँ n नहीं, यहाँ पे भी क्या होना, p होना, है ना, दिस इज ऑल्सो p, n है नहीं आगे, इधर में p आएगा, उधर में q आएगा, देयर शुड बी नो n, 2aq प्लस q मल्टीप्लाइड बाय q -1 मल्टीप्लाइड बाई डी। अब इधर ला लेते हैं हम सबको, इधर की टर्म पूरी लेफ्ट में लेके आते हैं, तो 2ap के पास 2a लाते हैं, तो इधर का आएगा 2aq प्लस ये आएगा p, यदि हम इधर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, p स्क्वेयर माइनस p, p से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, p स्क्वेयर माइनस p, इधर d, ये इधर आ गया तो क्या आएगा, माइनस q स्क्वेयर माइनस q इंटू डी इक्वल टू 0, है ना, p स्क्वेयर माइनस p इंटू डी माइनस q स्क्वेयर माइनस q इंटू डी। यहाँ कौन कॉमन निकलता है, 2a कॉमन निकाल लेता हूँ, यहाँ क्या बचता है, p माइनस q, these two terms if we have take common 2a we get p minus q प्लस यहाँ d कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, क्या निकाल लेता हूँ, d इक्वल टू 0, यहाँ क्या आएगा, p स्क्वेयर माइनस p माइनस q स्क्वेयर, अब ये माइनस से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस q माइनस q स्क्वेयर, और ये माइनस इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस q, तो यहाँ d कॉमन आ जाएगा, p स्क्वेयर माइनस p माइनस q स्क्वेयर प्लस q, है ना, तो क्या मिलता है, 2a p माइनस q प्लस
यहाँ पी स्क्वायर के पास क्यू स्क्वायर लाता हूँ, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, देखो माइनस क्यू स्क्वायर इधर लेके आए, तो यहाँ क्या है माइनस पी प्लस क्यू इंटू डी इक्वल टू 0, है ना। और एक स्टेप बढ़ाता हूँ, तो ए पी माइनस क्यू प्लस क्या आएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मीन्स पी माइनस क्यू, और एक ब्रैकेट में पी प्लस क्यू, क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। यूज दिस आइडेंटिटी हियर, इस आइडेंटिटी का यहाँ इस्तेमाल करना है। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मीन्स पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू। अब यहाँ से माइनस कॉमन निकालते हैं, तो ये यहाँ माइनस आ जाएगा, है ना, इंटू डी इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पी माइनस क्यू यहाँ से कॉमन निकालना है, ये दोनों में से। तो यहाँ माइनस यदि कॉमन निकाले तो क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू। तो 2a पी माइनस क्यू प्लस, यहाँ से पी माइनस क्यू कॉमन निकालता हूँ, पी माइनस क्यू, तो यहाँ बचा, क्या बचा, p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, है ना। क्या बचा, p माइनस क्यू, यदि ये दोनों टर्म में से p माइनस क्यू कॉमन निकाले तो ये p प्लस क्यू, ये माइनस 1। अब ये p माइनस क्यू सबसे बाहर निकाल लेते हैं, तो ये यदि हमने निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0, है ना। p माइनस क्यू बाहर निकला तो यहाँ बचा 2a प्लस p माइनस क्यू बाहर निकला तो p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0, बट p not equal to q, therefore p minus q not equal to 0। अभी दोनों इक्वल नहीं हमें दिया है, तो p माइनस क्यू 0 नहीं होगा, इसके बराबर 0 नहीं है, मतलब इस ब्रैकेट के बराबर 0 है। therefore क्या हो जाएगा, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू हमें 0 मिलेगी। p माइनस क्यू इक्वल टू 0 नहीं है, बिकॉज p नॉट इक्वल टू q, देयरफॉर दिस इक्वल टू 0। अब निकालते हैं हम एस पी प्लस क्यू, एस एन क्या है, एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी, देयरफॉर एस पी प्लस क्यू इक्वल टू p प्लस क्यू, एन की जगह p प्लस क्यू लिखना है बस, एस एन है तो एन की जगह क्या लिखेंगे हम, p प्लस क्यू, तो 2a एन की जगह पे क्या है, p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, है ना। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, एन की जगह p प्लस क्यू सब्सटीट्यूट किया, एन की जगह p प्लस क्यू, बट दिस वैल्यू इज 0, है ना। ये 1 बोलते हैं, इसे 1 बोल देते हैं, है ना। दिस वैल्यू 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0, तो इसको 0 लिखेंगे, देयरफॉर एस पी प्लस क्यू इक्वल टू p प्लस क्यू अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 फ्रॉम 1, देयरफॉर 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया जिसमें p नॉट इक्वल टू q दिया है, एस p इक्वल टू एस क्यू बोला है, मीन्स सम ऑफ p टर्म्स इक्वल टू सम ऑफ q टर्म्स, देन शो दैट सम ऑफ p प्लस q टर्म्स इक्वल टू 0, बट देयर इज अ कंडीशन p नॉट इक्वल टू q। तो एस पी इक्वल टू एस क्यू लिखा हमने, और इसे एक्सपांड करते करते हमें सभी को लेफ्ट में लाना है,
2a कॉमन निकालना है, p माइनस क्यू कॉमन निकाले, p माइनस क्यू कॉमन निकालने के बाद तीनों टर्म में से p माइनस क्यू कॉमन निकालना है और हमारे को दो ब्रैकेट मिलते हैं, दिस एंड दिस ब्रैकेट, दिस नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज p माइनस p नॉट इक्वल टू q, देयरफॉर दिस इक्वल टू q, दिस इक्वल टू 0. यूज द फार्मूला सम यस p प्लस q. तो p प्लस q फार्मूला लगाएंगे तो हमें ये फार्मूला आएगा और इसकी वैल्यू 0 है हमारे पास 1 में, तो वो वैल्यू यदि हम 0 यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स इज 0, ये हमें प्रूफ हो जाता है. तो इसी प्रकार हम 13th वाला भी प्रॉब्लम करते हैं. 14th वाला प्रॉब्लम तो एक्टिविटी बेस है, इसमें कुछ ज़्यादा समस्या नहीं है, तो ट्राई टू रिमेनिंग प्रॉब्लम डू सेल्फ. ओके बच्चों, अगला वीडियो आएगा प्रोबेबिलिटी का, ठीक है. अब इसके बाद देखेंगे हम प्रोबेबिलिटी. ओके बाय.